लोगों के साथ इस तरह से वाकयात ना हो। और इस सारे प्रकरण में आज के संदर्भ में हम तो साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार का जो रवैया इसके छानबीन को लेकर के सामने आ रहा है, वो नितांत ही एक तरफा और पूरे तरीके से संदेह के अंदर, संदेह के दायरे में है। निष्पक्ष जांच के लिए प्रभावित परिवार के तरफ से, पूरे चिनौर के जनजातीय लोगों की तरफ से, और यहां तक कि पूरे प्रदेश के दुर्भाग्यपूर्ण भूमिका इसमें रही है। और हम तो ये साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि इस सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचारियों का और माफियाओं का जो गठजोड़ जो बना हुआ है, उसी गठजोड़ के षड्यंत्र का एक परिणाम है। पूर्ण विश्वास है, हम सम्मान के साथ हम प्रतीक्षा करेंगे हाईकोर्ट में जो भी निर्णय होता है, और हम विश्वास करते हैं कि एक निष्पक्ष न्यायिक फैसला विमल नेगी के प्रकरण में मिलेगा। दूसरी तरफ आज जो एक उनके नाम से जनजातीय न्याय मंच का कोई ना तो राजनीतिज्ञों का काम है, ना कोई राजनीति का इससे कोई वास्ता है। ये बिल्कुल जनजातीय लोगों के हित को लेकर के आने वाले समय में इस देश के अंदर हमारे किन्नौर के, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के बड़े सारे क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, सरकारी में या कहीं और क्षेत्र में काम करते हैं। दुनिया के देश के अंदर सब जगहों में, सब जगह पर जनजातीय लोग हैं, काम करते हैं। वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो किसी और सेवा के क्षेत्र में हो, तो उनके साथ कोई इस तरीके से बड़े सुनियोजित ढंग से कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, दोबारा फिर ऐसा कोई प्रकरण ना दोहराया जाए भविष्य में। इसके लिए एक न्याय मंच विमल नेगी जी के नाम से है कि ऐसे लोगों के लिए काम करेगी, उनके न्याय के लिए संघर्ष करेगी, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। इस दृष्टि से आज के समय में जिस तरीके से परिस्थितियां दुनिया के अंदर बन रही है, इशारों पर हो या जिस तरीके से भी हो, बहुत सारे ऐसे चुनौतियां हैं लोगों के सामने आती है कि जब अपने ईमानदारी और नैतिकता के साथ देश की सेवा करने वाले लोगों को अपने जान गंवा करके कीमत चुकाना पड़ता है। तो ये आज तो पूरा प्रदेश इस बात को जान चुका है कि जिस तरह से जो घटनाएं विमल नेगी जी के साथ हुई, पूरा हिमाचल प्रदेश उठ करके सड़कों पर उतर करके आया, और उनके जो शहादत है, आज भी लोग उस शहादत को याद करते हैं, उसको सलाम करते हैं। तो भविष्य में हम एक ऐसे मंच के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर रहने वाला कोई भी जनजातीय समाज का व्यक्ति, चाहे वो निजी या सरकारी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, और विशेषकर आज तो परिस्थितियां इस तरीके से सामने आ रही है कि जो सरकारी जो बड़े बड़े जो सेवा के क्षेत्र हैं, वो लगभग सब जगह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला है। तो और इस भ्रष्टाचार के एक जो बहुत बड़ा एक नेक्सस जो तैयार हुआ है, ऐसे माहौल में सच्चे और ईमानदार आदमी को अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ सेवा करना भी कई दफा बड़ा मुसीबत हो जाता है। उनके लिए बड़ी चुनौतियां हो जाती है, परेशानियां खड़ी हो जाती है, उनको परेशान किया जाता है। परिस्थितियों में उनके साथ खड़े रहें, उनके पीछे, उनके सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हिफाजत के लिए कार्य करें। वो ऐसा महसूस ना करें कि हम जिस निष्ठा किसी न किसी रूप में दबाया जाए, और यहाँ तक कि एक सुनियोजित तरीके से ऐसे आदमी को रास्ते से हटाने के लिए हत्या तक की जाए। तो ऐसे देश और ऐसी व्यवस्था में
ऐसे लोकतंत्र में हम कितना विश्वास कर सकते हैं जहां लोग मर रहा है और कंधा तमाशा देख रहा है। तो ऐसे इस तरीके से जो आज जो लोकतंत्र की परिभाषा ही आज बदलने की कोशिश हो रही है, या जो एक बड़ा घृणित चेहरा उसमें सामने आ रहा है कि जिसमें एक सच्चा और ईमानदार आदमी परेशान हो जाता, प्रताड़ित हो जाता है। तो ऐसे समय में एक मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ ऐसा एक विचारधारा, ऐसी एक शक्ति साथ में खड़ा हो कि ऐसे लोग अपने आप को असहाय महसूस ना करें, और उनके साथ जो अन्याय जब भी होगा, जैसा भी हो, जिन हालातों में होगा, तो उसके पीछे इस तरीके से जो न्याय मंच जैसी जो संस्थाएं हैं वो अपने लोगों के लिए काम करे, उनके लिए उनकी सुरक्षा के लिए काम करे। तो इसके लिए ये न्याय मंच का पूरे हिमाचल के अंदर इसका लिए तो सारा स्टेट लेवल का हमारे ऑर्गेनाइजेशन होगा, और पूरे देश में जहां भी हमारे हिमाचल प्रदेश के जनजाति समाज के लोग काम कर रहे हैं उन तक हमारा ये मैसेज जाएगा, उन तक हमारी बातें आपके माध्यम से जाएगी। तो उनको ये महसूस होगा कि हमारे पीछे समाज जो आज हमारे पीछे खड़ा है, हम अपने देश सेवा में पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ हम अपने देश सेवा में काम करेंगे, डटे रहेंगे। तो एक ऐसा मनोबल तैयार करने के लिए ये एक शिक्षा, एक प्रेरणा हमारे को विमल नेगी जी की शहादत से मिली है। ये मेरे ख्याल में इस प्रदेश में शायद ये इस किस्म की पहली घटना है। आज तक हमने इस तरीके से कोई घटना हमारे तो संज्ञान में नहीं है, हमने देखा भी नहीं कि इस तरीके से कोई घटना घटी हो कि एक आदमी को बड़े दबाव के अंदर ला करके, बहुत ज्यादा उस आदमी को हरास करके, परेशान करके, और ऐसा माहौल बनाया गया कि उसको ले जा करके बड़े एक प्लान बना करके ऐसे आदमी को ये तो रास्ते से हटाया गया, और ये तो प्रायोजित एक हत्या है। लोग इसको आत्महत्या कहते हैं, आत्महत्या नहीं है। हम तो साफ साफ शब्दों में इस प्रदेश की सरकार पर भी आरोप लगाते हैं कि जो जिस तरीके से इन लोगों की जो भूमिका रही है इस सारे प्रकरण में, ये अपने आप में बहुत कुछ प्रश्न पैदा करता है, और एक जागरूक और चिंतनशील लोगों के लिए ये एक खुला प्रश्न है, और वो विचार कर सकते हैं कि जो भूमिका इस सरकार की इसमें सामने आई है, अगर ये निष्पक्ष, ईमानदार और साफ छवि इनके अंदर है, यानी ये इतने ईमानदार हैं, तो सीबीआई से छानबीन करने में इनको हिचक क्यों है, ये डरते क्यों हैं, सीबीआई को सौंपते क्यों नहीं है, जबकि हम चाहते हैं कि सीबीआई से इसकी इंक्वायरी हो। तो अब ऐसे हालात में जब सरकार ही कटघरे में खड़ी हो तो हम न्याय का हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो एक रास्ता रहता है कि हम न्यायालय में जाएं। आज न्यायालय में गए हैं विमल जी की केस को लेकर के, न्यायालय का जो फैसला होगा उस सबको स्वीकार्य होगा। हम तो न्यायालय के केस पर पूरा विश्वास और सम्मान के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से एक निष्पक्ष न्याय हमारे को मिलेगा, सच्चाई की जीत होगी। क्योंकि सच्चाई को कई बार निर्वासन झेलना पड़ता है, और सत्य जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला प्रताड़ित भी होता है, परेशान भी होता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता, और अंत में विजय तो सत्य की होती है। तो हमारे तो भारत का एक मूल जो दृष्टिकोण है वो सत्य में जैसे है, उसी आधार पर हमारा तो ये मानना है कि हमारे को हाईकोर्ट से एक बहुत सच्चा इंसाफ इस प्रकरण में मिलेगा। तो बाकी जो न्याय मंच का काम है वो तो जो भविष्य के लिए हम अपने जनजातीय समाज के लिए एक ऐसी विचारधारा को जन्म देकर के लोगों के बीच में लेकर के जाना चाहते हैं, ताकि हमारे लोग का अपने आप को ये इस तरीके से, आज तो लोग अब डर रहे हैं, हमारे लोग डर रहे हैं, उनको कई किस्म से यहाँ भी इस प्रदेश के अंदर भी प्रशासन के अंदर हमारे लोगों को कई ऐसी चीजें सामने आती है जो कहीं ना कहीं बीच में जो उनको परेशान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अब हम उन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप देश सेवा में ईमानदारी से जुटे रहिए। हमारा जो गौरवशाली परंपरा रही है देवभूमि हिमाचल का, देवभूमि किन्नौर का, उस परंपरा को
उसके उस परंपरा से प्रेरणा लेकर के अपने बुजुर्गों का जो आपका आशीर्वाद है उसको लेकर के आगे बढ़ते रहिए। आपके पीछे बहुत बड़ा नौजवान युवा शक्ति और ऐसे विचारवान लोगों का एक बहुत बड़ा समूह आपके साथ खड़ा है, जो आपके लिए आवाज उठाएगा। कल को अगर आपके साथ इस तरीके से कहीं भी कोई अन्याय होता है, किसी भी रूप में अन्याय होता है, तो विमल नेगी जनजातीय न्याय मंच ये पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हम अपने लोगों के लिए एक मजबूत आवाज बन करके उनके पीड़ा के वक्त में, उनके तकलीफ के वक्त में, उनके परेशानी के वक्त में उनके साथ खड़े होकर के रहेंगे और उनके लिए काम करेंगे। इस जो एक नया एक कॉन्सेप्ट विमल नेगी जनजातीय न्याय मंच के नाम से लेकर के आए हैं, तो ये आपके माध्यम से हम पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सब लोगों तक पहुंचाना आज के कार्यक्रम का एक मकसद ये है। और इसके साथ ही आप में से बहुत से लोगों को कुछ विमल नेगी जी के मामले में कुछ ऐसे इश्यूज हैं, उस पर भी आपके मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न होगा। तो मैं तो अपने जो विमल नेगी जी के मामा जी हैं यहाँ पर, श्री राजेंद्र सिंह जी, ये रिटायर्ड कैप्टन है, तो इनसे अर्ज करूंगा बड़े इस शोक में, जो दुख में जो लोग हैं, उन लोगों के साथ जो बातें हुई है वो आपके माध्यम से लोगों के बीच के आए सामने डाले। आप बीच में आ जाओ ना। अभी तक जो स्वर्गीय विमल नेगी जी के जो केस में अभी तक जो घटनाएं घटी है या जो भी प्रोग्रेस है, उसके बारे में मैं आपको कुछ चंद बातें बताना चाहूंगा। 18 मार्च को जब विमल नेगी जी की गोविंद सागर में उनकी जो है क्या कहते हैं डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद जो है 19 मार्च को जब हमने यहाँ पर जो है एचपीसीसीएल कॉर्पोरेशन में जब धरना दिया था, तो सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि इसकी जो है निष्पक्ष जाँच होगी। सरकार ने उस टाइम एक जो है उच्च स्तरीय जाँच बिठाई थी, जिसकी उनकी अपना ओंकार चंद शर्मा IAS जो ACS उनकी अध्यक्षता में, तो इन्होंने बोला था कि 15 दिन में आपको जो है इसकी जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी और आपको जो है निष्पक्ष जांच होगी। तो वो रिपोर्ट जो है 8 अप्रैल को जो है उन्होंने जो है कमेटी ने जो है मुख्यमंत्री जी को सौंपी। उसके बाद अभी तक जो है हमने RTI लगाई, वो रिपोर्ट जो है सार्वजनिक नहीं हुई है। तो अब जो है हमारा जो है इनसे ये इसमें जो है जो रिपोर्ट में कुछ वित्तीय नेगी जी को जो प्रकाशित किया जाता, ये सब बातें जो उसके चलते ही ये जो रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं कर रहे, जबकि हमने इसमें RTI भी लगाई है। अब हम जो है कोर्ट में जाएंगे, भाई ऐसी क्या चीज है जो इसमें आप जो है इसको दिखा नहीं रहे हैं, जो है हमारे को जो है पब्लिक को और हमारे को तो परिवार को तो एक कॉपी इसकी मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए हम जो है मुख्यमंत्री महोदय से जो है अनुरोध करते हैं कि भाई रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक किया जाए। उसके बाद जो है जो स्वर्गीय विमल नेगी जी की जो पत्नी है श्रीमती किरण नेगी जी, इनकी जो है वो जो टैक्सी ड्राइवर जो विमल नेगी जी को यहाँ से लेकर गया है, बराड़ी मोड़ में जब छोड़ता है तो उनको उसने बोला है कि जी 2 आदमी जो मेरे चंडीगढ़ से आने वाले हैं और यहाँ पर जो मैंने उनसे मिलना है। तो वो जो 3 आदमी बस से जो है इसमें CCTV फुटेज में उतरते हुए देखे गए। तो पुलिस ने ना तो उनके बारे में कोई जाँच की, भाई और ये कौन थे या आगे क्या कार्रवाई है। तो पुलिस का भी वही जो वो खुले नहीं है, सरकार के दबाव में है। उसके बाद जो लास्ट जो CCTV फुटेज है वो 10 मार्च जो है अपना 2025 की जो है घुमारवी जो अपना जो बस स्टैंड है वहां पर जो हुई है, उसके बाद जो है वो लापता हो जाते हैं। अब 18 तारीख को जब उनकी डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कि जी इनकी हत्या, इनकी जो डेथ हुई है वो 5 दिन पहले हुई है। तो अब हमारा एक और सवाल है कि 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के बाद के बीच में पुलिस ने क्या एक्शन लिया, क्या जांच की, कि कहाँ वो विमल नेगी जो इन 3 दिनों कहाँ थे जब इनके जो है अपना जो मृत्यु से पूर्व। उसके बाद जब ये डेड बॉडी जो है जब इनकी मिलती है, तो जब हमारे जब परिजन जो है वहाँ जब स्पॉट पे जाना चाहते हैं तो उनको जो पुलिस अधिकारी बोलता है आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं। हमारे को जो डायरेक्ट एम्स में बुलाया जाता है बिलासपुर में, और वहाँ पर जो है फिर डेड बॉडी को जो है दिखाया जाता है परिवारजनों को, जबकि उनको हमें जो है स्पॉट पर जो है हमें वीडियो उसी टाइम बुलाना चाहते हैं, हाँ जी ये मिला है, शिनाख्त करिए। जब इतना जो बड़ा ये केस जो है हाईलाइट हो चुका था।
अब वहाँ पर जो उनकी छान माने उनके पास जो पॉकेट में उनके जी सिर्फ जो है आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ कैश और वॉलेट मिला है। जबकि अब उसमें आज हमें तो आज कोर्ट में पता लगा कि मोबाइल भी उनका मिला। ये पुलिस ने बात छुपाई है, आज पता लगा कि मोबाइल मिला है और वो स्टेट फॉरेंसिक लैब में है। तो ये चीजें, और इससे पहले आपने जो अपने भूतपूर्व विधायक राजेंद्र राणा जी है, उनका भी एक इंटरव्यू सुना हुआ कि जी एक वो पेन ड्राइव के बारे में बात करते, वो पेन ड्राइव भी पुलिस ने 20 दिन अपने पास रखी थी, उसका 20 दिन के बाद उसको लाते हैं। अब उसका क्या है, उस पेन ड्राइव में क्या है, या ये मोबाइल अब कहाँ से मिला, इस चीज का हमें कोई भी अभी तक सूचित नहीं किया गया इन चीजों के बारे में नेक्स्ट मैं आपको ये कहूँ कि ये पुलिस का जो रवैया है, ये आप इस चीज से देख सकते हैं कि जब FIR जब 2 बड़े अधिकारियों के ऊपर हो चुकी थी, अगर आप उनको अपना एक्शन लेते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट तक देश राज को वहां पहुंचने की क्या जरूरत थी, अगर उसी टाइम उसको गिरफ्तार किया जाता। अब वो सुप्रीम कोर्ट में हमारा सरकारी वकील नहीं पहुंचती तो उसको बेल में मिलना लाजमी था। तो इन चीजों को सब ध्यान में रखते हुए तो अब हम मेरी ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये केस को CBI को दिया जाए, क्योंकि हमारे सरकार की तरफ से इसमें कोई हमारे को तो बोला जी निष्पक्ष जांच मिलेगी। जब हमने डेड बॉडी रख के धरना दिया था, मुख्यमंत्री ने खुद बोला था कि जो भी उचित जांच होगी, नहीं तो हम आप इसको CBI को देंगे। अब CBI को क्या हो, तो इसमें अभी तक तो आप ACS की जो रिपोर्ट है उसको नहीं सार्वजनिक कर रहे। आप ये बात आप सोचिए। दूसरा आप मतलब एक इंसान की जो जान है उसको आप 2 तरीके से कैसे देख सकते। जिंदगी तो जिंदगी है। अब हमारे जब विमल नेगी जब ये हत्या की गई, उस टाइम पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हुई और आपका क्या कहते हैं कैंडल मार्च निकाली गई। उस कैंडल मार्च में अपना नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, चाहे उनके पूरे विधायक जी, सब उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया, ये गलत हुआ है। अब गलत हुआ है, अगर आप ईमानदार है, गलत हुआ है तो भाई सरकार का भी कोई, मुख्यमंत्री जी आपके पास टाइम था, आपके 4 मंत्री और थे। और सबसे बड़ी बात है जो अपने माननीय वहाँ के जो स्थानीय विधायक है, बहुत ही अपने आजकल सुप्रसिद्ध मंत्री जी श्री जगत सिंह नेगी जी, भाई महाराज आप तो आ जाते भैया वहाँ उसके नाते, एक ट्राइबल के नाते। हमने वहाँ पर रिकांग में भी कैंडल मार्च रखा, आपको कहीं टाइम था वहाँ तो आ जाते भाई, आप जनता की सेवा के लिए आपको कम से कम 2 शब्द बोल देते, हमारे साथ भी आ जाते। आप बोलते ये तो राजनीति कर रहे थे विपक्ष वाले यार। आप देखिए पुलवामा हमला होता है, मैं फौजी आदमी हूँ, वहाँ क्या वेदना उनके परिवार के साथ या क्या होता है वो हमें पता है, हमारी पूरी संवेदना है उन शहीदों के जो वहाँ हुए उनके परिवार के साथ है। लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल है, यहाँ देश अपने आतंकवादियों से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी सरकार यहाँ कैंडल मार्च निकाल गई, ये राजनीति नहीं है। आप मुझे बताइए, विमल नेगी जी के लिए कैंडल मार्च के लिए इसमें उनको टाइम नहीं है, यहाँ शिमला में भी हुई है, क्या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री यहाँ नहीं आ सकता तो उस मार्च में? आप आज देश आतंकवादी से लड़ाई लड़ रहे हैं और आप यहाँ क्या कहते हैं यहाँ कैंडल मार्च निकाल रहे। तो मैं इसलिए हमारे को यहाँ पर निष्पक्ष जांच नहीं है, इसलिए और नहीं हो रही है, इसलिए हम CBI जांच की डिमांड कर रहे हैं। अगर आप सच्चाई है तो मुख्यमंत्री जी आपको क्या दिक्कत है CBI में देने में, आप दे दो भी, दूध का दूध पानी का पानी का। तो यही इस संदर्भ में जो आपका यहाँ में बुलाया, तो आपका बहुत थैंक्स बोलेंगे और बाकी धन्यवाद। तो क्या आपको लगता है कि ये जो जांच हो रही है इसमें आशंका है कि सबूत भी मिटाए जा रहे हैं? जैसे आपने जिक्र किया कि मोबाइल मिला है, पेन ड्राइव किसको मिला है, इसको लेकर भी अलग अलग बातें निकल आई है कि यहाँ से सदर थाना से कोई कांस्टेबल या ASI दिया था। इसमें ये तो सारा सब संदेह के घेरे में ना। अब आप बताइए 20 दिन पेन ड्राइव आपका पुलिस के पास रहता है, हमें तो पता ही नहीं पेन ड्राइव भी है या कोई डायरी है या अब ये मोबाइल का तो यार कोर्ट में पता लगा जब हमारे वहाँ पेशी हुई जी हो, तो अभी उस स्टेट फॉरेंसिक लैब में मोबाइल तो है उनका। सबूत मिटाए जा रहे हैं या छेड़छाड़ की जा रही है? देखिए अब ये दोनों बातें आपकी दोनों बातों की संभावना है, ये मिटाए भी जा सकते हैं और छेड़छाड़ है। इसका सबूत ये है भाई, जब ACS की आपकी जब रिपोर्ट आ गई तो भाई आप उसको सार्वजनिक कीजिए ना यार, एक कॉपी परिवार को दीजिए, पीड़ित परिवार को, कभी हमें भी तसल्ली हो सरकार ने हमारे लिए ये किया हुआ है, या आप ये केस किस दिशा में जा रहे हैं, कुछ तो भाई निष्कर्ष तो निकलना चाहिए ना। जो ओंकार शर्मा की जो जांच रिपोर्ट थी, जब आपने मांगी रिपोर्ट, तो
क्या आपको कहा गया सरकार की तरफ से कि आपको क्यों नहीं दी जा सकती है, आपको आरटीआई लगाने की जरूरत पड़ गई? ये उन्होंने जो है हमारे को जो है डायरेक्ट ये जी हम नहीं दे सकते। फिर कल गए थे आरटीआई लगाई, बोले जी अभी सेक्रेटरी साहब से पूछेंगे। तो अब जो है हम इसको जो है ये आरटीआई की बजाय अभी हम जो है अभी कोर्ट में जाएंगे इसके लिए कि जी ये कॉपी हमको जो है इसकी दी जाए। एडिंग टू दिस ओनली, क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी आज आपकी संदर्भ में बात हुई है या फिर ओंकार चंद शर्मा से आपकी संदर्भ में कोई बात हुई हो? ओंकार चंद शर्मा जी से मेरी बात हुई थी। उस टाइम जो है हमारे जब बयान हुए थे, ये जो है विमल देवी जी की जो है एक हफ्ते जो डेथ के बाद हम उनसे मिले थे, तो उस टाइम जब उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपको पूरा न्याय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के से जो है जब से विमल देवी जी लापता हुए थे तो उनकी जो है धर्मपत्नी और इनके बड़े भाई सुरेंद्र नेगी वो पर्सनली उनसे मिले। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम आपको जो है निष्पक्ष जांच होगी और पूरा जो है न्याय दिया जाएगा आपको, और जरूरत पड़ी तो हम सीबीआई की जांच भी करवाएंगे। उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई अभी तक? उसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। उस दिन हम जो है जब वहाँ डेड बॉडी उधर प्रदर्शन करते रहे और उनके जो है नुमाइंदे श्री जगत सिंह नेगी जी और 3 मंत्री और थे, वो आते रहे हमें आश्वासन देते रहे हाँ जी सब कुछ होगा, और वो आज आपके सामने सब कुछ किया हुआ। पुलिस की तरफ से कोई आपको बताया गया जांच किस तरफ जा रही है, क्या इसका अभी तक कोई कंक्लूजन निकला है इसका? पुलिस की तरफ से हमें कुछ नहीं बताया गया है। पुलिस की तरफ से आप इस तरह से आप लगा सकते हैं आइडिया कि जी पुलिस जो है बिल्कुल उनके ऊपर जो है दबाव है। अब आप अभी कैसे पता लग रहा है कि जी मोबाइल भी मिल गया और पेन ड्राइव भी है, तो पहले तो कोई पता नहीं था। ये पेन ड्राइव का भी राजेंद्र राणा जी ने लगाया, हमें ये सब चीजें मालूम थी। हमारे को जो है पुलिस की तरफ से ये चीजें बताई नहीं गई, जबकि हम इस चीज को बोल रहे हैं कभी डेड बॉडी जहाँ रखी है उसकी जो है उसमें क्लियर आपका जो दिखाई दे रहा है उसमें डायरी और वो जो मोबाइल है जीन्स में कभी ऐसे रहता नहीं। उन फोटोज को आप जाइए देखिए जो फुटेज है। कौन दबाव डाल रहा है पुलिस पर? क्या तो सरकार का दबाव होगा नेचुरली, नहीं तो पुलिस को क्या दिक्कत है? इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जो मैंने बताया आपको कि ये टैक्सी ड्राइवर ने जो 3 आदमी जो विमल नेगी ने बोला कि मुझे यहाँ मिलने आने हैं, वो जो है बस से जो फुटेज में देखिए वो 3 आदमी नीचे उतरते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या कर क्या उसको ढूंढने की कोशिश की? हमें तो कुछ नहीं बताया। या आपने क्या पाया उसे? हमें तो उल्टा जो है जब स्पॉट पर जब डेड बॉडी मिली तो हमारे जो परिवार के लोग जो वहाँ उसको भाई हमें वहाँ ले चलो, हमारे तो पुलिस अधिकारी नहीं बोला कि आपने वहाँ जा नहीं सकते कि बहुत दूर है वो, तो ये है ये बिल्कुल ये अभी उल्टा वो संपत्तियों की जांच कर रही है, तो है ही है। अभी इनको कुछ और नहीं मिल रहा, ये अभी ये खुद जो है इसका मतलब क्या है? अगर आप जो है पहले उस दिशा में जाइए ना जो केस है वो कोई बात नहीं, उसके लिए हमें कोई उसकी जो है ऑब्जेक्शन नहीं है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी तो करो ना जो हम मांग रहे हैं, यानी डाइवर्ट करना चाह रहे हैं जान? बिल्कुल एब्सोल्युटली। नेगी जी से समस्या कहा है क्योंकि उनसे जब रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा था तो उन्होंने जवाब में ये कहा था कि समय लग रहा है, जांच चल रही है, तो ऐसे में जांच को समय से पहले उजागर करना ये भी ठीक नहीं है। नहीं, ये हमें तो सरकार ने बोला था कि 15 दिन में आपको जो है रिपोर्ट दे दी जाए, फिर भी उसमें डिले हुआ। 8 अप्रैल को किए, आज आपको पता है 58 दिन हो गए। 18 मार्च को जो है उनकी डेड बॉडी मिलती विमल नेगी जी की, आज 58 दिन हो चुके हैं, 58 डेज। तो आप कितना समय अब और क्या कर सकते? 10 तारीख को जब लापता हुआ और जब बॉडी मिली उसके भी जो मौत का जो डेथ हुआ उसको कुछ पता नहीं लगा कि कहाँ थे वो इतने 3-4 दिन, कहीं होटल में ठहरे होंगे, कहीं रहे होंगे 3-4 दिनों का जो था। यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने ये जांच क्या की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि डेड बॉडी जो मिली है 18 तारीख को, उससे 5 दिन पहले इनकी जो डेथ हुई है, तो वो अप्रोक्स आता 13 मार्च। अब आप मुझे बताइए कि भाई 10 मार्च से 13 मार्च के बीच में जब गुमशुदा यहाँ से हमने भी कोई हमारे ऐसे घूमे और हम लोग खुद हमारे अपने जो है चैनल जो है खुद अपने रिश्तेदार वगैरह चप्पे पर ढूंढ रहे थे, क्या पुलिस नहीं खोज सकती? पुलिस को ये भी तो संदेह है ना के अंदर है ना कि भाई आप 3 दिन में आपने क्या आउटपुट निकाला, कहाँ से मिला? आने वाले समय में जो है आपकी जो विमल नेगी मामला है उस पे जो है क्या मूवमेंट रहने वाली है? क्या कोई प्रदर्शन है, क्या कोई और किस तरीके से इस आंदोलन को जो है आप जारी करेंगे? आज तो हमने जो विमल नेगी जो न्याय मंच की जो घोषणा की है, अब इसके थ्रू अब आगे क्या प्रोग्रेस है? अभी तो हम माननीय न्यायालय में भी हमने जो है गुहार लगाई हुई है। अब वहां से वैसे हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर, भाई हमें जो वहां से उचित न्याय मिलेगा। बाकी जो है जो जरूरत पड़ेगी, अगर सरकार हमें जो है मजबूर करेगी तो हम प्रदर्शन भी करेंगे, इसमें हम पीछे नहीं आएंगे।